बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? जहाँ रहें खुश रहें, आबाद रहें। आज मैं आपके साथ देगी आलू गोश्त की रेसिपी शेयर करूंगी, जिसमें मैंने 12 किलो चिकन और 3 किलो आलू यूज़ किए हैं। परफेक्ट मेजरमेंट बताऊंगी स्पाइसेस की और प्याज वगैरह जो भी मैं इसमें डालूंगी, आपको परफेक्ट रेसिपी बताऊंगी। ये एक शेफ़ से ली हुई रेसिपी है। बहुत ही ईजी वे में मैं आपसे आज रेसिपी शेयर करूंगी। 3 kg अनियन ली थी, जिनका मैंने पेस्ट बना लिया था। 2 kg ऑयल डाल के अनियन को मैंने इतना फ्राई किया कि उसका कच्चापन खत्म हो गया और लाइट सा गोल्डन कलर आ गया। उसमें फिर मैंने आधा पाव लहसुन का पेस्ट, आधा पाव अदरक का पेस्ट डाल के भूना, ताकि लहसुन अदरक का कच्चापन खत्म हो जाए। अब यहाँ पर मैं 12 किलो चिकन ऐड कर रही हूँ। चिकन को अच्छे से वॉश कर लिया था। प्याज और लहसुन अदरक के साथ चिकन को फ्राई करेंगे। इतना फ्राई करेंगे कि चिकन का कलर चेंज हो जाए। ये देखिए 7 से 8 मिनट लगे हैं, चिकन का कलर चेंज हो चुका है। प्याज और लहसुन अदरक की भी जो कच्चेपन की स्मेल थी वो बिल्कुल ख़त्म हो चुकी है। चम्मच चलाते जाएंगे ताकि प्याज नीचे लगे नहीं, क्योंकि हमने प्याज का पेस्ट बना के डाला है तो इस फॉर्म में प्याज नीचे लगना शुरू हो जाती है। प्याज जब ऑयल छोड़ देगी और ऑयल ऊपर आ जाएगा तो इस स्टेज पे मैंने यहाँ पर 3 kg टमाटर लिए थे, जिनका पेस्ट बना के ऐड कर दिया है। टमाटर प्याज वगैरह काटने का झंझट भी नहीं है, आप पेस्ट बनाए। बहुत ही इजी वे में देगी आलू गोश्त की रेसिपी तैयार करें। यहाँ पर मैंने 100 ग्राम आलू बुखारे लिए थे, जिनको पानी में पहले भिगो दिया था। एक कौरमे का मसाला ऐड करूँगी यहाँ पर, और एक कढ़ाई मसाला। इन दोनों को मसालों को ऐड करने से बहुत ही अच्छा टेस्ट आता है। पूरा पैकेट ऐड किया है मैंने। 75 ग्राम्स पिसा हुआ धनिया ऐड किया है। 50 ग्राम्स हल्दी। अगर स्पून्स में बताऊं तो 6 to 8 टेबल स्पून पिसा हुआ धनिया और 5 टेबल स्पून हल्दी ऐड की है, और 8 to 10 टेबल स्पून पिसी हुई लाल मिर्च, 8 to 10 स्पून ही नमक ऐड करेंगे। आप अकॉर्डिंग टू टेस्ट ऐड कीजिएगा। सॉल्ट को चेक कर लीजिएगा, पहले टेस्ट कर लीजिएगा, फिर उसके अकॉर्डिंग कम ज़्यादा कर लीजिएगा। 1 पाव हरी मिर्ची मैंने कट करके वो ऐड की हैं। आप सारे स्पाइसेस ऐड करने के बाद इसको अच्छे से मसाले के साथ भून लेंगे और चम्मच चलाते जाएंगे, लेकिन चम्मच बहुत एहतियात से चलाइएगा ताकि गोश्त टूटे नहीं। जब मसाले के साथ गोश्त को भून लेंगे तो यहाँ पर मैंने 1.5 किलो दही ऐड की है, जिसको पहले मैंने फेंट लिया था ताकि इसमें लम्स ना हो, दाना ना हो। आप दही के साथ भी इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। ना तो चिकन को सेपरेट से फ्राई करना पड़ा, ना ही प्याज को। बहुत ही इजी वे में आपसे रेसिपी शेयर कर रही हूँ मैं। ये 3 किलो आलू लिए थे, जिनको छील के 4 पीसेज में एक आलू को मैंने कट करके ऐड किया है। इसको भी अच्छे से मिक्स कर लेंगे। आलू के पीसेस बड़े रखिएगा, वरना आलू घुल जाएगा और टूटना शुरू हो जाएगा। सॉल्ट मुझे कम लग रहा था, इसलिए थोड़ा सा सॉल्ट मैंने ऐड किया है। आप भी स्पाइसेस को टेस्ट कर लीजिएगा और अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग कम ज़्यादा स्पाइसेस को करना हो तो कर सकते हैं। आलू और चिकन को अच्छे से मिक्स कर लेंगे और इसमें यहाँ पर मैं 1 लीटर के करीब पानी ऐड कर रही हूँ। पानी हम कम ही ऐड करेंगे, क्योंकि मुझे शोरबा नहीं चाहिए। जैसे देगी कोरमा होता है, थिक ग्रेवी होती है, उसी तरह से चाहिए कंसिस्टेंसी। क्योंकि अभी हमने जो दही डाली है, टमाटर डाले हैं, वो भी पानी छोड़ेंगे। इस वजह से पानी को हाथ रोक के इस्तेमाल करेंगे। बस इतना डालना है कि हमारे आलू और चिकन अच्छे से कुक हो जाएं। 30 से 40 मिनट मैंने ढाँप के कुक होने दिया है। अब मैं चेक करूंगी कि आलू गल गए हैं या नहीं। शोरबा अभी मुझे थोड़ा पतला लग रहा है, लेकिन आलू में भी अभी थोड़ी सी कसर है। इसको मजीद ढाँप के 10 मिनट हम कुक होने देंगे। 10 मिनट के लिए दम लगाएंगे, और दम लगाने से पहले 4 चम्मच भर के पिसा हुआ गरम मसाला ऐड करेंगे, हरा धनिया ऐड करेंगे। 10 मिनट हो चुके हैं, चिकन कुक हो चुका है। ओवर कुक नहीं करेंगे, वरना चिकन की बोटी टूटना शुरू हो जाएगी। छुरी से प्रिक करके हम आलू चेक कर लेंगे कि आलू गल गए हैं या नहीं। और इतनी ही ग्रेवी मुझे इसमें चाहिए, क्योंकि जब ये ठंडा होता है तो ग्रेवी और ज़्यादा थिक हो जाती है। हमें इतनी ही ग्रेवी रखनी है। छुरी से प्रिक करके हम आलू को चेक कर लेंगे। आपने देखा मैंने कितने इजी वे में आपसे आलू गोश्त की इतनी ज़्यादा क्वांटिटी की रेसिपी शेयर की है। अगर आपको भी कभी घर पर बनाना हो तो आप इजीली इस रेसिपी को फॉलो करते हुए बना सकते हैं। लास्ट में मैंने हरी मिर्चें बचा के रखी हुई थी,
थी वो ऐड कर देंगे, हरा धनिया ऐड करेंगे और इसको मिक्स करके 3 से 4 मिनट के लिए दम लगा देंगे दोबारा से, ताकि जो ऑयल है वो ऊपर आ जाए। लास्ट में मैंने 4 से 5 लेमन का जूस निकाल के वो ऐड किया, इससे भी बहुत ही अच्छा टेस्ट आया था। मैंने न्याज के लिए इतनी बड़ी क्वांटिटी तैयार की थी। अगर आपको रेसिपी पसंद आई हो तो लाइक कीजिएगा, कमेंट सेक्शन में अपना फीडबैक जरूर दीजिएगा और वीडियो को अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली में शेयर भी कीजिएगा। आपका फीडबैक मुझे बहुत ही मोटिवेट करता है। और अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आपसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन जरूर प्रेस कर लीजिएगा ताकि हर रेसिपी का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। आपने देखा मैंने कितनी आसानी से इतनी बड़ी क्वांटिटी घर पर तैयार कर ली है, परफेक्ट मेजरमेंट्स के साथ। ना चिकन टूटा है ना आलू टूटा है, बिल्कुल परफेक्ट रेसिपी बनी है। आप भी इस रेसिपी को ट्राई करते हुए अगर कभी बनाना हो तो बना सकते हैं इजीली। और ग्रेवी का कलर भी देखिए माशाल्लाह से कितना ज़बरदस्त आया है, काला बिल्कुल भी नहीं हुआ। देगी आलू चिकन बहुत ही मज़ेदार बना था, आप भी ट्राई कर सकते हैं।